ऐसी हिलोर उठती है अंदर से। ओह, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको उसे कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा, वो सारी वो कहर की लहर फिर स्टार्ट होगी। वो मिहिर की लहर थी, दया की लहर थी। तो सतलोक में बताया कि आपको ऐसा बॉडी मिलेगा, इसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, बीपी हाई लो नहीं होगा, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इसलिए तो उसकी खोज कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है। जैसे गरीबदास साहिब जी ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक मंसूर नाम का एक मुसलमान था, और उसको कोई उसकी बहन थी एक सिमली, और उसको ज्ञान हुआ अपनी भाभी के साथ और भक्तों के से ज्ञान हुआ, आसपास के जो जाते थे। तो एक संत था, गांव से थोड़ा सा बाहर उसका आश्रम था, तो दिन में सत्संग सुनने जाते थे। उस बच्ची का कर बहुत ज़्यादा प्रेरणा बन गई, तो शाम के समय वो अपने गुरुदेव का भोजन लेकर डेली जान लगी। एक दिन उसके भाई को किसी ने बता दिया कि तेरी बहन गैर टाइम जाती है, वो भाई मन अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा भी पहले मैं देख लूँ आँखें और फिर बात करूँगा। तो बहन जब वो लेकर संत का रात्रि के समय भोजन डेली जाती ही थी, तो थोड़ा पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लड़की वहाँ गई, गुरुजी बैठे आंगन में बाहर, झोपड़ी से बाहर, और चारों तरफ एक छोटी छोटी दीवार सी थी कच्ची, उसमें गेट छोटा सा से टेम्परेरी सा ला रखा था। आंगन में बैठे गुरुजी ने भोजन खा लिया, लड़की ने चरण छुए, बैठ गई, और वो देख रहा है से अपनी चोर नज़र से। तो ऊपर से उस महापुरुष ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के, एक बेटी को दे दिया, अरे का पीने लग गया। तब वो लड़की पीने लगी। जब संत बोला, बेटी एक भगत खड़ा है इस गेट की आड़ में, थोड़ा उसको भी पिला दे, उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। वो उठकर गई, और उसको ध्यान नहीं था कि ये, वो चिंतन करने लग गया कि अब क्या करेंगे, ये एकांत में बैठे हैं। वो तो अपना दोष देख रहा था। तब उसने एकदम कुआड़ खोला और हड़बड़ा कर उठा। वो उसने हड़बड़ाया, वो हाथ लग कर उसके मुंह पर पड़ गया प्याला अमृत का, जीभ का भी लग गया, उसकी बुद्धि सेट होगी अमृत लगते ही। और परमात्मा के चरणों में, उस महाराज के चरणों में आके गिर गया, महाराज मैं पापी आत्मा हूँ, मैंने अपनी बहन पर अविश्वास किया, लोगों के कहने से क्या मुझ नीच का भी उद्धार हो सकता है? अग बेटा हो जाएगा, भक्ति कर, नेक नीति से साधना कर, कोई बात ना, दोष है तो उसका विकल्प भी है। उसके बाद उसके ऐसा गजब का फिट हो गया वो मार्ग, परमात्मा परमात्मा, क्योंकि वो नाम देता था जो मुसलमान रीति से हटकर था। वो संत जो नाम देता था उसका विरोध करने लगे आम मुसलमान कि तू ऐसा मत बोल, ये नाम मत ले, तू मुसलमान है। उसका पिता राजा था उस लड़के का। राजा के तक तब बात गई, राजा ने समाज के डर से फाइनल कर दिया, भाई धर्म का दुश्मन था मेरा भी दुश्मन, इसको दे दो जो सजा देनी है। तो सब ने सजा दे दी कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे पर गाड़ दो इसको इतना, और सब पत्थर मारो, और जब तक ये कहना नहीं छोड़ा ये शब्द, तब तक इसको मार दो, मार मार कर, नहीं माने तो फूंक दो उसको मार कर। ये काफिर है। मुसलमान गाड़ा करते हैं, फूंकते नहीं, लेकिन इसको नहीं माने तो उसको फूंक देना, यानी वो काफिर मान कर। तो सभी पत्थर ले रहे थे और लाइन लगा ली सब ने कि पत्थर मारो इसको, जोर जोर से लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा था और वही नाम उच्चारण कर रहा था जो मुसलमान धर्म को गंवारा नहीं था। अब सिमली भी भगतनी थी और भाई भी भगत हो गया था। अब लोग लाज में उसने सोची, पत्थर ना मारूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भला बुरा कहेंगे। उसने फूल उठा लिया, फूल,
अब किसने मेरा पट्टा फूल मार के आगे खिसक जाऊंगी। पहले तू हंस रहा था, लोग लुवाण हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे और वो नाम उच्चारण कर रहा था अनल हक। अब सिमली ने आके उसका फूल मार दिया, फिर वो रोने लग गया। अब सिमली बोली, रे भाई ये लोग तो पत्थर मारे थे तेरे, तू हंसे था और मेरे फूल की भी तू दुख मान गया। न बोला नालायक, तू तो मेरे बारे में जानती थी मैं किस मर्ज में मर रहा हूँ, अरे तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे हो गया मेरी तरफ। फूल भी तेरे फूल का दुख है, मैंने इनके पत्थर का दुख नहीं है, क्योंकि तुझे मालूम था मैं किस लिए तड़फ रहा हूँ, किसके लिए मरने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भी उसने फिर अपना वो अनल हक जो कह रहा था नहीं छोड़ा, उसको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी राख बना दी, दरिया में डाल दी। वो दरिया की राख भी वही अनल हक कहती हुई जा रही है और हजारों मंसूर प्रगट हो गए, सारे शहर में घूम रहे, सब डरते, भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताना चाहते हैं कि जा पर नौबत ऐती बीती, कहते अनल हक छोड़ी नहीं, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर नौबत एती बीती, कैसा होगा वो देश। ओए होए होए, कहते हैं जिसके ऊपर टुकड़े करा दिए उसने अपने शरीर के, जिस परमात्मा के उस लोक को पाने के लिए, तो कैसा होगा वो देश, कैसा स्थान होगा वो, जिसके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया, उसने अपना शीश भी दे दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं, शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहाँ से आप आए हो और उस सुख की आपको यहाँ आभास है, उस सुख का, उसकी तरफ में आप खोज रहे हो। देखो आज मनुष्य उस जीव की वृत्ति है, रिमोट बना लिए, बैठे बैठे लाइट के भी रिमोट बन गए, गेट भी रिमोट, और टीवी तो ये चैनल बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पांव थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड, गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हिरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज प्रधानमंत्री बन जा कोई, और कल मृत्यु होगी, फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास, महावीर जैन वाली आत्मा थी, और वो मारीची नाम से पहले ऋषभ देव का पोता था। उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो
वेद अनुसार साधना करने वाला 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा, कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया। फिर कुत्ता बन गया, बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन के खड़ा है। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता सुअर गधा और बुगला, ना जाने कितने जूनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया, रोटी टुकड़ा 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3, 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुणात्मा ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नो क्या कौन है भाई सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है। इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, जैसे 4 युग है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में, तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है, और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके ग्रस्त कर्म से तैयार रखता है, और उसको युवा होने तक उसको पता है ये मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिशदारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा दर देता है कमल के फूल बैठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भगत कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोला और नो बैठ जा कड़का, मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जाए, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जूड़े लगा लिए, वो प्रेत बन रहा थानेदार।
तो ऐसे ही उस लेखराज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आँख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्माओं, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासनकाल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको एक चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासन काल में और कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिससे तेरा राज चला जा। इसलिए यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की, जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करे थे और एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही, एक लड़की होते और छोड़ के चली गई। अक्षय बाल ऋषि जी तेरा कर दिया काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, इन पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मार्कंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे। अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है। अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहाँ से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया। 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें ये, फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते। कभी उठोगे, कभी बैठोगे, कभी इधर देखोगे, चलो वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे न्यू आँख पाड़े बैठा रहे, क्यों? उसमें नए नए बकवास जिस मन को दिखे तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान
और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं, उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया, चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है, पुनों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले किराए पर होटल में, और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा कर मौज माज कर वापस जेब कटवा कर अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नाश कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं। पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई, और वहाँ जो कुछ हो रहा था, नाच गाना, वो वहाँ देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, अप्सरा, उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी। उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी। अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नी वस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती उनके, धोती हैं। तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ। इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पुण्यों से वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने योग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि
भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना, 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी की एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता है एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी। उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नो की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तब मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा ये पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावा थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप पे मान रही कि मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गधा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं। अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूँ, या कर ले। अपने आत्माओं, मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब देखो पुण्यात्मा क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे नु जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम परवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तब न मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता अब फिर के देखा गधा बने पाचा, फिर तो कुम्हार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़ पे मारेगा लठगट्टों पर, घुटनों पे। देखना अब देख, जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडेय ऋषि बता रहा था उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर क्या खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है, ले और कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुणराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म मृत्यु में रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, देवी भागवत देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पे गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है।
मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नाशवान, तो पुजारी भी नाशवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी। अब जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा। और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी, जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित कैसे मरना है, एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन झूठे सुख से वापस हटाना मन को। बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह में शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना, एक तो इनसे आपने मन हटाना है। लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो, आजीवन, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो, ऐसा धोखा आपके साथ है। अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में, और उसने सुबह जल्दी वापस आकर कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आकर ये काम करूँगा। नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस, वही मर गया। अब स्पीड तनो खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल कर सुबह आकर काम करूँगा, और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेल घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे। अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस तरह ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए किसान, बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के
उसके साजबाज होता था, चूं चर चूं चूं, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते इसमें। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चर चूं को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूं चूं को बंद कर तू। उसने वह चूं चूं बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल हाँक दिए, वो फिर चूं चूं करा, वो घोड़ी फिर भागी कि आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूं चूं बंद कर। उसने चूं चूं बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया। आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा, दरोगा जी इस चूं चूं में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे। इस चूं चूं में लिकड़ेगा यू पानी, चूं चूं बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं, यह चूं चूं तक काल मिटना ना दे। इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूं चूं करे मन, तो चल पड़ो घर से और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम में कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए। अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते आने, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको 100 सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तना मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर देर नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 10वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने। वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड। एक जम्मू के अंदर युरांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन बोले बाल्या ने करा, मन 11वां द्वार पा गया। आज तक किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है। परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिष्ट सभीत देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया, एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तने करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसको 3 लोक का राज भी दे देना फिर भी नहीं सोचा एक आध और पा जा कि वहाँ और सेटिंग करूँ। गांव का सरपंच बन जाता है,
उसकी नीयत नहीं हो रहा है चेयरमैन बनूं। जब बात बना ब्लॉक के अंदर, चेयरमैन बनते ही उसकी मन की टेंडेंसी परिवर्तित हो जाती है, लोग गणे चाण लागे कि एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बन जाता है तो उसने फिर भी संतोष नहीं होगा, मंत्री बने जी साहब है। जब बात ठीक बने, अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं ना, तो फिर भी पराधीन हो गया मैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर क्या सोचा प्रधानमंत्री बनो, जबकि मैं बात बने भाई फुल टॉर बने। अब वो बनना बनाना तो जो कुछ आपके संस्कार था वो प्रधानमंत्री तो बने ना, इतने गधा बन लेगा, वो गधा बना खड़ा पाओगा। तो यहाँ इस सत्संग के अंदर इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने बताया है कि दोजक भीष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो आपको ऐसा सेट कर देगा, आपको यहाँ का राज कहते इंद्र दा राज काग दा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। स्वर्ग का राज भी आपको काग की बीट दिखाई देगी, टट्टी दिखाई देगी उस परमात्मा के उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो ये सतगुरु ही ऐसा निर्णय करके देगा आपको, वो आपकी इच्छाओं को समाप्त करेगा और केवल आपको फिर पर सतलोक प्राप्ति ही आपकी धुन शेष रह जाएगी और तभी हम वहां जा सकेंगे जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना। अब ये है वो तत्व ज्ञान, कितने कोड वर्ड है इसके अंदर। यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो यह इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके बाद परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए। पद माने यहाँ पद मिल पदे समाना, कितना गहरे शब्द है। पद का दो अर्थ है यहाँ पर। एक पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है एक्यूरेट, वो पद्धति सही मिले फिर उस पद में समाना। पदे समाना कौन सा, परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद अब वो पद अमर पद प्राप्त हो, वो पदवी और एक पद पद्धति। तो यहाँ कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, यानी सही वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर। जब आपको शास्त्र अनुकूल सही साधना मिलेगी तब आप उस पद में समाओगे, कहाँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अमर स्थान को प्राप्त होगा। अब वहीं यहाँ पर ला रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से, कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान से। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। वहाँ क्या सुख होगा, यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी कहते, चारों मुक्ति प्राप्त भी पुनर्जन्म के अंदर आता है और वहाँ कभी वो सुख उसका समाप्त हो जाता है, फिर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो क्या बताते हैं, 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिलो राम अविनाशी। अविनाशी राम कबीर राम मिलेगा आपको वहाँ सतलोक में और वो सुख आपके सदा चरणों में पड़ा रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, मुश्किल से दाव लग गया ही हो आपका।
पहले हम 9 घंटे फिल्म देखे और दिख रहा है VCR ला के और न्यू आँख पाड़ी बैठे रहते लेना एक ने देने दो। अरे ये भगवान की अमृत वर्षा कदे सोचत भी खोजत भी ना पाया, आपको आपके घर बैठो संदेश मिला, अब इसका लाभ उठाओ। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमेश्वर की प्यारी आत्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग प्राप्त नहीं करते, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते, तब तक हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही करके जाते रहे। भले ही हम आन उपासनाएं करके छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, जिस कारण से हम आम व्यक्ति से ज़्यादा कुछ उत्तम नजर आते हैं। जो ये ऋषि महर्षि सिद्ध संत कहलागे, इन्होंने काल साधना की और उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली, और जिस कारण से हमने इनको साधु संत और महात्मा पहुंचे हुए महापुरुष मान लिया। सिद्धि प्राप्त प्राणी ऐसा होता है जैसे आप देखते हो वर्षा के समय में बिलों से चींटियां निकलती हैं और उन चींटियों में कुछ पंखों वाली चींटियां भी होती हैं और वो आकाश में उड़ जाती हैं। तो अन्य चींटियों को ऐसा लगता है कि ये चींटी जो है ये तो भाई भगवान से मिल गई, ये तो आकाश में उड़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब या तो किसी दीपक के ऊपर जल के मर जाती हैं वो आकाश में उड़ने वाली चींटियां, या किसी बल्ब के ट्यूब के चारों ओर चक्कर काट काट के वो पंख रहित होकर जमीन पर गिर जाती हैं और अंत में वो चींटी की चींटी ही हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ये ऋषि महर्षि जो काल साधना करके हठ योग करके जंतर मंत्र करके इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, और फिर ये सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। कुछ एक इनके उल्टे सुल्टे कार्य ये कर देते हैं, किसी को श्राप दे देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को बद दुआ दे करके फिर ये लास्ट में जीव के जीव ही रह जाते हैं। तो सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। आज आपको थोड़ा सा विवरण देंगे कि ये श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं। हमारे जो धर्मगुरु थे ये अज्ञानी थे एक नंबर के, इनको ना अपने सिलेबस का पता था, अपने टेक्स्ट की बुक्स का पता नहीं। पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और वेद ये हमारे आध्यात्मिक सिलेबस है, और हमारे धर्मगुरु संस्कृत जानते थे और ये संस्कृत बोला करते थे। गीता का और वेदों का मंत्र तो वही बोल देते थे, अनुवाद अपने हिसाब से गलत करते थे, जिस कारण से हमारे अंदर भ्रम बना रहा कि ये बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा जानते हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा। इन्होंने अपना भट्ठा बैठाया और साथ में हमारे पूर्वज भूत बनवा कर छोड़ दिए। एक मोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक समय एक रुचि ऋषि थी, उस ब्राह्मण ने वेदों को समझा और उसके आधार से अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति मार्ग का। उसकी उम्र 40 वर्ष की हो गई थी, उसने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी पद में रहता हुआ वेदों अनुसार अपनी साधना कर रहा था जैसा उसको ज्ञान था। 40 वर्ष की आयु जब हुई, उसके पूर्वज 4 ब्राह्मण और दिखाई दे जो मर चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पिताजी, दादाजी और परदादाजी और फिर चौथा दादाजी। वो चारों उसको आकाश में दिखाई दी। आवाज लगाई कि बेटा रुचि,
आपने विवाह क्यों नहीं किया, और विवाह करके हमारे श्राद्ध निकालता, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, आपने यो कार्य क्यों नहीं किया। तो रुचि ऋषि कहने लगा कि हे पितृमोहो, वेद के अंदर इस श्राद्ध कर्म को, इस कर्म कांड को मूर्खों की साधना बताया है, फिर आप मुझे क्यों इस कर्म में लगा रहे हो। इस बात को उसके पूर्वज ऋषि, उसके पिता, दादा, परदादा, चौथा दादा, वो भी मान रहे हैं कि हाँ बेटा वेदों में ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, वेद में ऐसा ही लिखा है। जब वेद में, वेद है सिद्धांत भगवान का, एक विधान परमात्मा का, और ये जो उन ऋषि महर्षियों ने कहाँ से ग्रहण किया वो कि श्राद्ध निकालो, ये किसी पुराण से ग्रहण किया। और पुराण ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी सत्संग में बताया। वेद और श्रीमद् भगवत गीता, वेद वाला ज्ञान ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है, और सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही है जो परमात्मा ज्ञान देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा मार्कंडेय पुराण से ये प्रकरण रूबरू करते हैं, जिसमें रुचि ऋषि और उसके पूर्वजों का जो भूत बनकर धक्के खा रहे हैं और अपने पुत्र को भी उसी विवश कर रहे हैं कि तू भी बन भूत, गलत साधना करके। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया। गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब हम ज्यादा ना पढ़कर आपको अपने काम की बात पढ़ाएंगे। पितर बोले, बेटा
जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को, किसको? जैसे ने भी बताया था कि इन्होंने बताया था, इन पितरों ने, कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को सवधा के शब्द से पितरों को अन्न दान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल है। अच्छा, यूँ क्या कह रहा है फिर? ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूँ तो है मोक्ष मार्ग। अभी के पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है, और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे, इसके पितर देखो। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। हरिभाम बतावेंगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं। फिर क्या रह गया? अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और नो क्या हमारे वाले माजा तुझ कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है, और खुद भी मानते हैं ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थारा शर रह गया। क्या रह गया? जो वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितर पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव यह है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो जी के को वही कर दूंगा। तो हमने इन दादों के चक्कर में ही पड़ा नहीं। कई भक्त कहते हैं कि भाई जैसे अपने पूर्वज दिखाई दे जा, पिताजी दिखाई दे जा, और वो कहे कि मेरे श्राद्ध निकलवा दो, तो कैसे मना किया जा सकता है? पुण्यात्माओं, तर्क के साथ विवेक से चलना पड़ेगा हमने। वो तो कुएं में गिर गए, अरे वो कह काजा बेटा तू भी गिर जा इस कुएं में, बुद्धिमान तो पड़े नहीं। बुद्धिमान का कर्तव्य बनता है कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को भी निकालने की चेष्टा करे, कोई ऐसा साधन खोजे, उसमें रस्सा फांस दे। तब उसने कहा आप भी पकड़ दो और बाहर आ जाओ, आपकी भी जान बचाए, मुझे क्यों मरवा रहे हो पिताजी? तो बुद्धिमता इसमें होती है। अब कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालना चाहिए, ना कि भावुकता में छलांग लगा दे, दोनों मर गए फिरता है। तो इन गलत साधना करके जो भूत योनि, पितृ योनि प्राप्त कर चुके हैं, उस साधना को हम नहीं करेंगे, नहीं तो हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन जाएंगे। और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, वह भूतों वाले ग्रुप में चले जाएंगे भूत बन के। और गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति करोगे मुझे प्राप्त होगे। देखिएगा,
ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 को आपके रूबरू करते हैं। ये है अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता और 25वां श्लोक। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, पितरों को प्राप्त होंगे, पितर बन के जाएंगे वे, और भूतों को प्राप्त होने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजने वाले मुझको प्राप्त होता है। अब वो इस पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने भी स्पष्ट कर दिया, भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर बन जाओगे, और देवताओं की पूजा करोगे देवताओं के लोक में जाकर उनके अनुचर बनोगे। और गीता ज्ञानदाता कहता मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। अंडरस्टूड है। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत बने, समझ देख सुर भेव। अब आपको एक छोटी सी कथा सुनाता ये दास। जो हमारे सदग्रंथ हैं उनके अनुसार हम साधना करेंगे तो हम सफल होंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ यानी शास्त्र ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति की लोक वेद पर विश्वास ना करना। अब आपको सत्संग में पहले बताया था कि सदग्रंथ कौन से हैं जिनमें वर्णित साधना हम करें वो शास्त्र अनुकूल है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जो वेदों का निष्कर्ष है, और सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त जो पुराण हैं वो परमात्मा का आदेश संविधान नहीं है, वो ब्रह्मा जी का ज्ञान है। और ब्रह्मा जी के साथ साथ फिर उन्होंने प्रत्येक ऋषि ने अपना कुछ अनुभव मिला करके अलग अलग पुराण बांट दिए। शिव पुराण, विष्णु पुराण, जो देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण। जैसे मार्कंडेय ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान को अपने हिसाब से सेट करके वेदों से मिला करके बनाया, तो जो वेदों से मिलता है वो तो वेद ज्ञान है, और जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने अपने तुक्के मारे हैं वो पुराणों का ज्ञान है, ब्रह्मा जी का ज्ञान है, वो गॉड गिवन नहीं है। जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो संविधान है, उसके अतिरिक्त किसी ब्रह्मा जी का या किसी ऋषि का दिया हुआ विधान है अध्यात्म मार्ग का, तो उसका अपना है, एक अधिकारी का आदेश है, मालिक का आदेश नहीं है। जैसे एक समय एक दरोगा जी का मित्र था, एक ग्रामीण किसान, और उसने अपने मित्र दरोगा से कहा कि मेरा एक पड़ोसी है, साथ वाले मकान में रहता है एक व्यक्ति, और वो मुझे बहुत दुखी करता है, कोई समाधान बताओ। तो दरोगा जी ने कहा कि मार उसका लठ, माप देख लूंगा। अब उस व्यक्ति ने अपने मित्र दरोगा जी यानी एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके अपने पड़ोस वाले उस व्यक्ति के साथ झगड़ा ठान लिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से उसकी मृत्यु होगी। अब उस व्यक्ति ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया। राजा का विधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत होगी। वही अधिकारी वो एसएचओ अपने उस मित्र को अरेस्ट करना पड़ा उसने, और हवालात में डालना पड़ा, और फिर उसको सजाए मौत होगी। तो पुण्यात्माओं, जो वेद गीता और सूक्ष्म वेद ये है विधान परमात्मा का। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति विशेष
या कोई ऋषि विशेष या कोई देव विशेष अपने सत्र का कोई ज्ञान आपको देता है, आदेश देता है कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अगर वो वेदों में नहीं मिलता है तो वो परमात्मा का विधान खंड होगा उसकी आज्ञा पालन करने से। अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इन पितरों, इन ये कहाँ से लाए श्राद्धने का ये सिस्टम। हमने अब आपको रोना आया करेगा, हमारे पूर्वजों की दुरुक्ति करवा दी इन लोगों ने, अंधों ने। एक टीचर का फर्ज बनाया अपने सिलेबस ने ढंग से जाने और फिर विद्यार्थियों को पढ़ावे। अब आपको दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण। अपने आत्मा यही पुराणों की अगर माने तो पुराणों के अंदर भी बहुत सा ऐसा विवरण दे रखा है जो जैसे दास ने बताया था कि जैसे हमारे सदग्रंथ हैं ये एक वन है और वन के अंदर बहुत सी अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं और जानकार व्यक्ति उन अच्छी जो आवश्यक हैं उन जड़ियों को निकाल कर एक औषधि बना लेता है। उस वन के अंदर, जंगल के अंदर ऐसी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं। तो जिसको ज्ञान नहीं वो हानिकारक जड़ी बूटियों को मिलाकर अगर बना देता है जुगाड़ कोई जड़ी बूटी, तो वो दवाई बनाता है तो हानि करती है। तो इन्होंने वो जड़ी बूटियां सेलेक्ट कर ली जो हमारे लिए हानिकारक थी। अब हम लेंगे वो जड़ी बूटियां जो हमारे लिए लाभदायक हैं, जो वास्तविक औषधि बनती है जिससे। तो ये विष्णु पुराण है, देखिएगा ये है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है ये भी दिखा देते हैं आपको। इसके अनुवादक हैं श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। ये तृतीय अंश और अध्याय नंबर 15 चल रहा है, 16 के आगे शुरू हो जाता है। हम 15 पढ़ेंगे। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, पितामह और कुटुंबजन सभी संतुष्ट रहते हैं। जो श्राद्ध करते हैं उनसे देवगण, पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। आगे क्या कहा कि हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है। इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस्र ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के सम्मुख श्राद्ध खाने के लिए आए हुए 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? वही श्राद्धों की महिमा बताने वाला औरव ऋषि बोल रहे हैं। औरव वो क्या बता रहा है कि श्राद्ध निकालने वाला पितरों को और पितृगण, पितामह, कुटुंबीजन और देवताओं को खुश करता है। फिर इसके साथ साथ फिर स्पष्ट कर दिया है कि श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध का अर्थ होता है एक धार्मिक अनुष्ठान। तो उसमें ये बताया कि उस धार्मिक अनुष्ठान में यदि 1000 ब्राह्मण आ रहे हों श्राद्ध जीवने वाले, उनके सामने एक योगी आ जा उनके साथ में। अब योगी का क्या अर्थ है? गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के
वचनों से विचलित ना होकर हटकर एक तत्व परमात्म तत्व ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तू भगत बनेगा, योगी बनेगा। तो अब यही भी बताया है कि योगी वो होता है जो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो, अटल ज्ञान रखता हो, सत साधना कर रहा हो। उसको भोजन कराने से कहते हैं उन पितरों का भी उद्धार हो जा, 1000 ब्राह्मणों का उद्धार हो जा जो पेट भरते फिर रहे हैं, जिनको ज्ञान कति नहीं, और यजमान का भी उद्धार हो। तो पुण्यात्माओं, दास ने आपको सबसे पहले योगी बनाया है। और यहाँ पर जो साधना होती है 10वें दिन श्राद्ध होने लग रहे, यहाँ पर 10वें दिन समागम होते हैं, और जो भी दान पुण्य आप करते हो ये सब योगी खाते हैं, और इनके खाने से आपके पितरों का भी उद्धार होगा जो यहाँ दान कर रहे हैं। ये तो पुराण भी बता रही है और परमात्मा भी यही बता रहे हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा, तारों तास के कोत्र वंशा। अब देखिएगा, ये है विष्णु पुराण, हम पढ़ रहे थे अभी आपको, और 213 पृष्ठ पे 3 अंश, और ये अध्याय 15 है, 16 यहाँ से शुरू होता है, इससे पहले 15 में है ये। हे राजन, और ऋषि ब्राह्मण कह रहा है कि हे राजन, श्राद्ध करने वाले